मित्रों नमस्कार। आज बहुत बड़ी ताजा खबर है और ये ताजा खबर शायद आप लोगों ने सुन भी ली होगी। बिहार के अंदर जो है शिक्षक भर्ती का आगाज हो चुका है और इतनी बड़ी भर्ती है, करीबन 1,10,000 के आसपास भर्ती है साथियों। और इस भर्ती में सबसे मुख्य बात ये रही है कि अदर स्टेट के भी उन्होंने स्वागत किया है कि आप भरिए, हम लोग निश्चित रूप से आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने उस अदर स्टेट वालों को, यानी कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको उन्होंने किसमें माना, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको उन्होंने माना है जनरल में। किसमें माना? जनरल कैटेगरी में माना है साथियों। तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई बात नहीं है जनरल कैटेगरी में, लेकिन इन्होंने एक और बड़ा इसमें धमाका किया है, मैं आपको बता देता हूं। या तो वो ए स्टेट हो, अगर उसने ए स्टेट किया हुआ है, या फिर वो सी टेट हो। तो साथियों सी टेट वालों को भी जो है बिहार सरकार ने इस वैकेंसी में मौका दिया है। तो शिक्षक भर्ती है 6 टू जो 8 की जो भर्ती है उसमें बीएसटीसी के साथ, 12th के साथ और स्नातक बीएड के साथ और यहाँ पर स्नातकोत्तर बीएड के साथ, या 2 साल का जो है बीएड के डिग्री, यानी कि यहाँ पर हर प्रकार से उन्होंने हर ऑप्शन को निकाल के दिया है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हो साथियों। देखिए सबसे मेन बात ये कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है साथियों। तो आप इसकी भी चिंता नहीं करें कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे मुख्य बात यही है कि इसकी योग्यता क्या रही, आप देख लीजिए। इसकी योग्यता साथियों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे मुख्य बात होती है कि सर योग्यता इसकी क्या है। अब योग्यता में उन्होंने जो बात करी है मैं आपको यहां पर बता देता हूं, वो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का यहां पर डिप्लोमा हो। ठीक है, 2 साल का यहां पर क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। या फिर आपके पास जो है 50%, कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। नंबर 2 अथवा लगा करके बोला है भाई साथियों। तो 50% अंकों के साथ स्नातक हो और बीएड हो। ये 6 टू 8 की बात मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। अब बात आती है सर इसके फॉर्म कब डालेंगे, कब क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। देखिए इसके जो फॉर्म है वो उसकी डेट भी उन्होंने दे दी है कि इसके फॉर्म कब डलेंगे। इसके जो आवेदन है साथियों, आवेदन की डेट भी उन्होंने यहां पर बता दी है। आवेदन यहां पर डलेंगे 3/11, यानी कि 3 यहां पर नवंबर से लेकर के 3/11/2023 से लेकर के उन्होंने बोला है कि 14/11/2023 तक हम लोग इसके फॉर्म लेंगे। ये उन्होंने बोल दिया कि भाई 3/11/2023 से 14/11/2023 तक हम लोग इसके आवेदन लोगों से लेंगे। और इसमें किसी भी स्टेट का व्यक्ति आवेदन कर सकता है अगर उसने सी टेट किया हुआ है या फिर ए टेट किया हुआ है। तो अब बात आती है साथियों इसकी परीक्षा परीक्षा कब कब वो लेना चाहते हैं। तो इसकी परीक्षा भी उन्होंने डेट घोषित कर दी है, 3 दिन तक इसकी परीक्षा चलेगी। इसकी परीक्षा है 7/12/2023 से और 10/12/2023 तक, 10/12/2023 तक इसकी परीक्षा वो लेंगे साथियों। किसकी परीक्षा लेंगे? जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसकी परीक्षा ये लेंगे। अब इसके अंदर जो है साथियों उन्होंने डीएलएड यानी कि बीएसटीसी और जो है बीएड वालों को भी सम्मिलित किया है। तो बीएड वाले 2 साल वाले भी हो सकते हैं, बीएड वाले 1 साल वाले भी हो सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं है कि 2 साल वाले ही फॉर्म भरे। ठीक है, तो ये यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे बात करते हैं इसमें कि सर अब आगे क्या होगा। चलो ठीक है, हमने एग्जाम भी दे लिया, इसका सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इन्होंने 3 प्रकार के टीचर इसमें बताए हैं। एक टीचर तो होगा, 3 प्रकार के अध्यापक इन्होंने बताए। एक टीचर तो होगा साथियों गणित और विज्ञान का। किसका होगा? गणित व विज्ञान का टीचर इन्होंने बोला है। और इसके बाद में दूसरा टीचर बोला इन्होंने सामाजिक विज्ञान का। किसका बोला है? सामाजिक विज्ञान का। और तीसरा टीचर बोला है इन्होंने भाषा का। अब भाषा में साथियों हिंदी का हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है, उर्दू का हो सकता है, सिंधी का हो सकता है।
ठीक है, उर्दू का हो सकता है साथियों, सिंधी का भी हो सकता है, तो ये इन्होंने, ठीक है, बोला है साथियों। तो सिंधी भाषा का भी ये टीचर हो सकता है। और भी भाषाएं, जो भी पंजाबी, जो भी लैंग्वेज वहां रहती होगी, वो लैंग्वेज के टीचर ये लोग लेंगे साथियों। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ए स्टेट किया हुआ है, स्टेट का जो टेट होता है या सी टेट किया हुआ है, तो आसानी से वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। निश्चित रहिए, मस्त रहिए साथियों, इतनी बढ़िया वैकेंसी है, आपको फॉर्म डालना ही है। आप किसी भी स्टेट में हो, बिहार में हो, बाहर के हो, अदर स्टेट वालों को भी बिहार ने बहुत बड़ा मौका दिया है। बिहार सरकार का इतना बड़ा दिल है, आप देखिए, ठीक है, और वहां पर भी फॉर्म आप डाल सकते हो, कितनी बढ़िया बात है। अब बात रही साथियों, ये 3 तरह के टीचर इसमें फॉर्म डालेंगे, 6 to 8 की बात कर रहा हूं। वैकेंसी की बात करते हैं तो 31,982 पोस्ट इसमें है। कितनी पोस्ट है इसमें? पोस्ट जो रही है वो 31,982 ये पोस्ट है, किसके अंदर? 6 to 8। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिए और मस्त रहिए और अपनी तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है सर। हमने इसमें फॉर्म भी भर दिया है। अब फॉर्म भर दिया तो आगे बात करते हैं, अब सर इसका पेपर कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखो ये सारी चीजें भी हमारे माइंड के अंदर चलती है, ठीक है। एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी यही है। देखो इसमें 9th यानी कि माध्यमिक स्कूल के अंतर्गत भी वैकेंसी है। माध्यमिक के अंतर्गत आते हैं 9th से लेकर के जो 10th तक, यानी कि 9th और 10th वाले आते हैं। इसमें जो योग्यता है, आपको पता है बीएसटीसी वाला इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, बीएड वाला ही फॉर्म भर सकता है। तो इसमें जो है स्नातक के साथ वो क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ये इसमें फॉर्म डालेगा, ठीक है। इसके बाद में स्नातक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और बीएड 2 साल वाला भी फॉर्म डाल सकता है और 1 साल वाला भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। इसके बाद में उच्च माध्यमिक के लिए भी इसमें वैकेंसी आई है। उच्च माध्यमिक स्तर के जो है ये होते हैं 11th व 12th के लिए, यानी कि 11th और 12th को पढ़ाने वाले। इसमें सब्जेक्ट वाइज रहेगी वैकेंसी, जैसे हिंदी है, हिंदी की वैकेंसी है। इसके बाद में साइंस में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सामाजिक है, इसमें क्या नाम है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, ठीक है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है साथियों, इसमें केमिस्ट्री है या फिर इसमें बायो है, साथियों इसमें फिजिक्स है, और भी बहुत सारे विषय होते हैं, राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है। तो अनेक प्रकार के विषयों की ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्नातक है, अगर आप स्नातक प्लस बीएड है, तो आप ये वैकेंसी में भी डालिए, इसमें भी डालिए। इसके बाद में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तो आप इसमें भी फॉर्म डालिए 11th और 12th के अंदर भी। तो कितनी बढ़िया वैकेंसी, 1,10,000 तक की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, तो बढ़िया वैकेंसी है। दूसरी बात है, इसका पेपर होना है। पेपर के अंदर साथियों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूं वहां तक की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पेपर में ये जो लेंगे, इसमें एक इंग्लिश भी होगी जिसमें 25 क्वेश्चन के करीबन होंगे, और इसमें आप लोगों को जो है पासिंग मार्क्स यानी कि 30% इंग्लिश में भी नंबर लाने होंगे साथियों। इतना सा इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, बाकी और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैंग्वेज वाले लैंग्वेज में फॉर्म डालें, और जो अदर वाले हैं सामाजिक विज्ञान और हिंदी और क्या नाम है गणित और विज्ञान वाले, एक ही कैटेगरी में आएंगे, 6 to 8 वाले जो फॉर्म रहेंगे साथियों। तो मेरे हिसाब से अच्छी वैकेंसी, और आप इसमें फॉर्म जरूर डालेंगे। इसके फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी है, 3/11/2023 से लेकर के 14/11/2023 तक इसके फॉर्म डलेंगे, और इसके एग्जाम की डेट में मैंने बता दी 3 दिन तक चलेंगे, 7/12/2023 से 10/12/2023 तक इसके ये एग्जाम चलेंगे साथियों, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना भाई आप लोग। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, जो भी उसमें पैसे लगते होंगे आप लोग भरिएगा। और सबसे मुख्य बात, इन्होंने जो मौका दिया है अदर स्टेट वालों को, वो मैं नीतीश कुमार जी का फैन हो गया है। और दूसरी बात ये है कि अदर स्टेट के फॉर्म भी बहुत जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिहार के इसमें जीके आने वाले हैं, तो अदर स्टेट वालों के लिए वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है
साथियों मेरे चैनल पर मैं जो है इसकी तैयारी फुल तरीके से करवा रहा हूं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मस्त रहिए दबा के। और यहां पर अभी हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं वीडियो डालता हूं, इतने बढ़िया प्रश्न है, आप एक बार जरूर उन प्रश्नों को जरूर देखिए। अगर किसी भी स्टेट में रह करके आप पीजीटी टीजीटी या डीएसएससी पीजीटी टीजीटी या किसी भी स्टेट में रह करके जहां पर आप तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर आता है, तो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रहा हूं व्याख्या सहित प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न साथियों नहीं जाएगा। तो साथियों बीपीएससी की तैयारी में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हिंदी के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित होगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।